मेरी कोचिंग मेरे घर पर। आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी कर रहे बच्चों को अब नहीं जाना पड़ेगा कोटा, क्योंकि रेजोनेंस एडवांस प्लस लेकर आया है मेदिनीनगर के बच्चों के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब आपके शहर में भी खुल गई है रेजोनेंस की नई ब्रांच। तो जल्दी से 2022-23 के सत्र के लिए अपना नामांकन करवाएं, क्योंकि सीट्स हैं लिमिटेड। तो जल्दी से हमारा पता नोट कीजिए, JMP कॉम्प्लेक्स, बाईपास रोड, डाल्टनगंज, पलामू। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन करके संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 06562357763 और मोबाइल नंबर है 74882787989798251686। अंधेरे में एक चिराग नजर आया। किसी ने कहा भगवान नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं, कहावत पढ़ी होगी, चिराग तले अंधेरा। पर दूरदर्शिता आपको कहीं भी ले जा सकती। एक वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा कि बरवाडी, मैं सच में कहता हूं, बरवाडी एक अति पिछड़े ब्लॉक में है, जंक्शन है, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पे अति पिछड़ा है। यहाँ पे लोगों को इलाज कराने के लिए डाल्टनगंज और रांची जाना पड़ता है। तभी एक हमारे डॉक्टर हैं, मीनाक्षी नेत्रालय, उनकी नज़र पड़ी, दूरदृष्टि के डॉक्टर हैं। उनसे जब मेरी बात होती है तो कहते हैं कि कम से कम एक दिन उस गरीब के लिए जो इलाज से वंचित है। ऐसे डॉक्टरों को नमन है। डॉक्टर भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान से कम नहीं होते, क्योंकि आज के डेट में अगर किसी का जान बचता है तो वो गरीब बाप, वो गरीब माँ यही कहती है कि आप मेरे लिए भगवान हैं। बहुत लोग कहते हैं आप मेरे लिए भगवान हैं डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए भगवान हैं। लेकिन एक अच्छी सोच और सार्थक सोच वाले इंसान हैं। आज बरवाडी में मीनाक्षी नेत्रालय के तहत एक बहुत बड़ा कैंप लगाया, जिसमें 5 से 6 डॉक्टर थे और सैकड़ों की भीड़ ने यहाँ पे इलाज करवाया। मैं उन लोगों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ डॉक्टर अभिषेक जी से, जो जिंदा दिल इंसान है। इस संडे को अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं पिकनिक पे जा सकते थे, लेकिन इनको उन गरीब, मजलूम, उन पिछड़ों की चिंता है। आज उस ऐसो आराम की जिंदगी को छोड़ करके बरवाडी शहर में मेडिकल हेल्थ कैंप लगा रहे हैं उन गरीब को स्वस्थ करने के लिए। तो आइए हम मिलते हैं अभिषेक जी से। सर, क्या कहना है, आखिर ये जो बरवाडी जगह है, जंक्शन तो है लेकिन काफ़ी पिछड़ा है, आपकी नज़रिए को दाद देता हूं और नमस्कार करता हूं। सर, बेसिकली देखिए, पिछड़ा या जो बेहतर जगह है, इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सा जगह कितना पिछड़ा है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हमारी सक्षमता क्या है और उसको हम लोग कितने भली भांति से समाज के विकास के लिए यूज कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मैं भी तो छोटे जगह से, पिछड़े जगह से निकला हुआ हूँ। मैं भी समझ सकता हूँ कि यहाँ पे क्या व्यवस्था में प्रॉब्लम हो, कैसे हम अपनी सक्षमता यूज करके यहाँ के लोगों के लिए यूजफुल हो सकते हैं। और जब भी आपके पास सक्षमता है और अगर सामर्थ्य है आप, तो आपका ये दायित्व बनता है कि समाज में वैसे लोगों को आप ऊपर उठाएं जहाँ तक ये कहीं ना कहीं संसाधन और व्यवस्था नहीं पहुँच पाती। और अगर ये आप करते हैं तो समाज में बहुत सारी जो बुराई है, बहुत सारी जो तकलीफें हैं, बहुत सारे जो कहीं ना कहीं डिफरेंट फॉर्म में डिफ़िकल्टी है, चाहे वो क्राइम हो, चाहे अदर फॉर्म में डिफ़िकल्टी हो, ये सारे चीज़ों से आप बच जाइएगा। तो कोई भी एक सजग इंसान अगर उसकी सक्षमता है तो उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए और वहाँ पे उसको उपयोग करना चाहिए
जहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है। अगर आप मान लीजिए आप भूखे हैं और मेरे पास पैसा है और खाना दोनों है, तो ऑब्वियसली उस समय उसको खाने की ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो हमें जहाँ भी, मेरा उद्देश्य ये है कि जो हम समझते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत लंबा अनुभव है, तो अब उसका फायदा समाज को, राज्य को मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग केवल बरवाडी नहीं, अभी इससे पहले हम लोग एक कैंप कोनवाई में किए थे और पता चला कि आज तक के इंडिपेंडेंस के बाद हिस्ट्री में कभी कोनवाई में मेडिकल कैंप नहीं लगा। बरवाडी में भी वही हाल है सर, इतना बड़ा मेडिकल हेल्थ कैंप किसी ने नहीं लगा। और बरवाडी में भी आप बोल रहे हैं कि ऐसी स्थिति है, तो हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हम एटलीस्ट सजग हैं, हमें चेतना है, हम चीज़ों को समझ सकते हैं, हम लोगों को पेन को महसूस कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो हमारी जो भी सक्षमता है उसमें बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप अपनी सक्षमता से बेस्ट करेंगे तो ये प्रेयर कहीं ना कहीं जो भगवान मतलब लोग जो भगवान से करेंगे वो हमें और सक्षम बनाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और जैसे जैसे हमारी सक्षमता बढ़ेगी, मैं लोगों के उत्थान के लिए उतना ज़्यादा प्रयास करूँगा। मेरा जीवन का उद्देश्य यही है। हर एक व्यक्ति एक अलग अलग उद्देश्य से अपने जीवन को जीता है। मेरा उद्देश्य है कि मेरा लाइफ जो है समाज, राज्य और राष्ट्र के लिए कैसे यूजफुल हो जाए, मैं इस पे लगातार प्रयास करूँगा। इस भौतिकवादी दुनिया में, इस भौतिकवादी युग में लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आपकी सोच ये कहाँ से आती है कि मैं उस छुट्टी वाले दिन या एक दिन निकाल के उन गरीब मजलूमों को मदद करके उनके खुशियों को लौटाऊं? ऐसा कहाँ से आता है ये सब चीज़? बेसिकली देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पैसे वाले हैं तो अभी तो ये स्थिति है, जीवन में बहुत मेहनत करके और बहुत तपस्या करके आप सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेस तो बिना एक्चुअली तपस्या के नहीं आता है। एक समय था कि कहा जाता था कि गरीबी जो है अभिशाप है, गरीब होना अच्छी बात नहीं है, उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टी है। और अभी ये स्थिति बन गई है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सफल होकर भी सफ़र कर रहे हैं, और आप सफल होकर भी सफ़र कर रहे हैं तो ये एक ट्रेजेडी है। क्योंकि आपकी सफलता, जो मान लीजिए गरीब है, कुछ एफर्ट नहीं दिया इसलिए गरीब है, वो जहाँ पे है अपना जो भी स्थिति में है वो सफ़र नहीं कर रहा है ना। लेकिन आप बहुत मेहनत करके फिर सक्सेसफुल हुए, इसके बाद आप सफ़र कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। और मैंने जो देखा कि सफलता जो है आपके पास एक धरोहर है, ऐसा नहीं है कि आप अभी जैसा हैं, आपके अगले जनरेशन या आप 20 साल बाद 40 साल भी वैसे ही उतने ही सफल रहिए। अगर आप उसका सदुपयोग नहीं कीजिएगा तो दुरुपयोग उसका अपने आप होगा, और किसी भी चीज़ का दुरुपयोग होगा तो वो आपके पास टिकने वाला नहीं है। तो जब अगर आप सफल हो तो सजग होना भी ज़रूरी है। सफलता के साथ अगर सजगता रहेगा तो आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। सफलता रहेगी, सजगता नहीं रहेगी तो वो सफलता आपकी बोझ बन जाएगा आपके सर के ऊपर, और बहुत सारा ऐसा आप कृत्य कीजिएगा जो अशोभनीय है। इतनी पॉजिटिव सोच, सार्थक सोच कहाँ से आती है सर? हमें भी बताइए या हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, ताकि लोगों को भी इस सोच पे चलने को। ये एक्चुअली बेसिक सोच है, ये पॉजिटिव या सार्थक सोच नहीं है। बेसिकली सब लोग कहीं ना कहीं अभी जो स्थिति बनी हुई है, सबको सोच रहा है कि मैं कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करके और जीवन में आगे बढ़ जाऊं, और जो ऐसा कर पाया वो स्मार्ट है। यही उसका डेफिनेशन, कि ये बहुत स्मार्ट है, अपने जीवन में मैनिपुलेट करके चीज़ों को आगे बढ़ जाता है। लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है? कभी आपने देखा कि जो व्यक्ति इस तरह से करके जीवन में आगे बढ़ा उसकी दुर्दशा क्या हुई? तो चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं उस प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ कि एक बहुत साधारण व्यक्ति से लेकर मुख्यमंत्री तक हमारे पास आते हैं, और कौन व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन को जिया, उसका क्या कंसिक्वेंस हुआ, मैं बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता हूँ। अब रहा बात किसी चीज़ को समझने का, तो थोड़ी मेरी जीवन जो है आध्यात्मिक जीवन है। मैं एक्चुअली चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में जाकर सोचता हूँ, एनालाइज करता हूँ, और फिर उसमें जो मुझे मेरी लर्निंग होती है मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और मैं ओपनली लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो जो मेरी समझदारी है मैं शेयर करने, अभी जैसे हम लोग स्पीच भी दिए, तो कहीं ना कहीं पहले हर चीज़ को समझ के इनके लिए क्या बेस्ट होगा हमने उस तरह से बताया, ताकि इलाज के साथ साथ एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी जीवन के प्रति ये बनाए।
बीमार अगर नहीं हो तो ये अच्छी बेसिकली सिचुएशन है ना। बीमार पड़ने के बाद तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी, पैसा भी खर्च होगा, चाहे व्यवस्था जैसे भी हो। तो हमें लोगों को अवेयर करना है, उनको थोड़ा ज्ञान के लेवल को बढ़ाना है, और जो हमारी पौराणिक या जो हमारी संस्कृति है उससे जुड़ के और उसके साथ अगर आप कोई काम करें तो मुझे लगता है कि आप अनंत काल तक सफल रह सकते हैं। जैसे ये आपने बहुत सारे कैंप लगाए, अगले कैंप का आपने क्या सोचा हुआ कि कितने कैंप हैं, या 5 कैंप, अगले नेक्स्ट 5 कैंप का आप हमें जगह बता दें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से लोग वहाँ पहुँच सकें। बेसिकली कैंप तो लगातार ही चलता रहेगा। इसके बाद हम लोग को चकला में कैंप करना है, और इसके बाद बालूमाथ में हम लोग कैंप करेंगे, लेस्लीगंज में हम लोग का कैंप होने वाला है, और इसके अलावा हम लोग को प्रतापपुर में कैंप करना है, हंटरगंज में कैंप होगा। तो ये तो 5 है, लेकिन ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। मैं लोगों से मिलते रहूँगा, उनसे जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको समाधान करने का प्रयास करूँगा, और बहुत सारी जगह के जाके मुझे भी बहुत कुछ सीखने को। कुछ आपके चाहने वाले हैं, वो कहते हैं कि जो सर के पास जाता है वो सर का ही होके रह जाता है, ऐसा क्या है? बेसिकली अगर मान लीजिए आप प्रोफेशनल हैं और अभी जो स्थिति है, लोग एक दूसरे से कनेक्ट करने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, उनको चाहते हैं कि बस ठीक है टू द पॉइंट उनको बता दें और चीज़ें मैंने अपना काम कर दिया, आप अब जाएं और अपना देखें। लेकिन एक डॉक्टर का जो भूमिका समाज में होना चाहिए ना, डॉक्टर केवल डॉक्टर नहीं होता है, उसको उसका जो पर्सनालिटी, उसकी जो सोच होनी चाहिए, एक हीलर, एक कोच, एक गाइड, एक वेल विशर के रूप में होना चाहिए, कि जो व्यक्ति बेसिकली जहाँ पे भी अटका हुआ है उसको गाइड कीजिए, मोटिवेट कीजिए। और बहुत सारे अभी समस्याएं जो साइकोसोमैटिक लेवल, स्ट्रेस, एंजाइटी, लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा इशू है। तो लोगों से आप जब तक इंटरेक्ट नहीं कीजिएगा, उसके विषय में चर्चा नहीं कीजिएगा, तो दवा से समस्या का टेम्पररी समाधान होगा, लेकिन प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा, फिर से वो आएगा, क्योंकि रूट कॉज उसका आपका लाइफस्टाइल है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपका कहीं ना कहीं जो अप्रोच है लाइफ के प्रति वो है। तो उस पर हमें काम करना ज़रूरी है। मैं इसीलिए लोगों से इंटरेक्ट ज़्यादा करता हूँ, और मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी आए उसको मैं बेस्ट दूँ। अब अभी आया है, पता नहीं फिर कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं रहूँगा या वो नहीं रहेगा। तो जिस दिन भी आप जिससे मिलें अपना बेस्ट दें, ताकि आपके कुछ पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव ओरिएंटेशन से वो इंस्पायर हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है, और अपने जीवन को बदल सकता है, और किसी व्यक्ति के विचार को बदलना, उसको जहाँ है उससे बेहतर बना देना, या उसको ओवरऑल एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्म कर देना, इससे बड़ा इलाज कुछ भी नहीं है। दवा बहुत छोटा चीज़ है, आप केवल दवा तक डॉक्टरी को रख देंगे तो ये कहीं ना कहीं उतना जस्टिस नहीं हुआ प्रोफेशन के साथ जितना होना चाहिए। ये थे डॉक्टर अभिषेक, बड़े पॉजिटिवली बात करते हैं और पॉजिटिव माइंड है। जैसा कि आपने देखा कि मेरी जो भी सवाल थी उसको चुटकियों में जवाब दिया, क्योंकि एक अच्छे मानसिकता के इंसान हैं और हर के बारे में अच्छा सोचते हैं। उसी का आज नतीजा है कि बरवाडी में जो हेल्थ चेकअप कैंप लगा उसमें सैकड़ों लोग आए, दिखा के गए और मुस्कुरा के गए। तो ये मुस्कान ही उस इंसान को एक अच्छी जो धन्यवाद है वो देती है। तो मैं और बरवाडी के लोग के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि बार बार लगातार बरवाडी ही नहीं, हमारे पूरे झारखंड के हर जिलों, हर ब्लॉक में आकर के अभिषेक जी हेल्थ चेकअप कैंप लगाएं, ताकि हमारा जो झारखंड है वो रोग मुक्त हो सके, स्वस्थ हो सके। प्रणाम। क्या आप नए ब्रांड की लाखों की बिकने वाली बाइक खरीदने में असमर्थ हैं, या फिर अपनी बाइक को चलाते चलाते बोर हो चुके हैं? जी हाँ, मोटर बाइक चलाना युवाओं के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र बना रहता है। फिर चाहे वो नए नए स्कूल से निकले कॉलेज के युवा हो, या फिर ऑफिस जाने वाले युवा, या फिर अपने काम पर जाने वाले बिजनेसमैन। और हाँ, लड़कियों में भी आजकल मोटर बाइक चलाने की रुचि देखने को मिलती है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, मेदिनी नगर में खुल चुका है बाइक एक्सचेंजर नाम से एक शोरूम,
जहां से आप सेकेंड हैंड बाइक खरीद सकते हैं और साथ ही अपनी पुरानी बाइक को बेच भी सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्द ही इस शोरूम पर पहुंचिए और अपने सपनों को कीजिए साकार। और भी ऐसी ज्ञानवर्धक खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।